जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो चलिए आज हम रामायण का पाठ करते हैं और देखते हैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयाँ। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। तुम हई छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव बिस ते बिस भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा अर्थात बड़ाई और गाली अर्थात निंदा के समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपका ही शरण लेते हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति अर्थात आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें भाविस है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजि सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। निति निपुण जिन्ह कही जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मुनि नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहऊँ रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के डर ऊरा। जो गुणों के आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा करिए। प्यारे भक्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चौपाई में ये वर्णन है कि राम जी कैसे लोगों के भीतर रहते हैं। जो राम जी को बहुत मानते हैं,
और अपने आचरण अच्छा रखते हैं, अर्थात किसी से द्वेष जलन भावना नहीं रखते हैं, किसी के दुख से दुखी होते हैं, उसके खुशी में खुश होते हैं, वैसे लोग के भीतर राम जी जरूर रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम प्यारे भक्तों, चलिए आज हम रामचरितमानस के अरण्य कांड में देखेंगे कि माता सीता का हरण कैसे हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको रामायण का वीडियो देखने का मन होगा तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि माता सीता का हरण कैसे किया था राक्षस रावण ने। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उरन देत मोहि बधब अभागे, कसना मरऊँ रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखी हम परम सनेहि। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करी। सुख पाई हों श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, मारीच मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अर्थात किसी के वश में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न मुम समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जुड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी श्री राम जी से कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बधि करि एहि, आनहु चर्म कहति बै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य
बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति सेउ ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहूँ निकट पुनि दूरी पराई, कबहूँ प्रगटई कबहूँ छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह कर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन में वाणी से नितांत पर है, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गए उलय दूरी। जब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेव करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी चंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरिसि मन महु रामा। प्राण तयत प्रगटेसि निज दो देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। सुजान अर्थात सर्वज्ञ राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसिहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई। सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भावों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी को क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन अर्थात हृदय में चुभने वाला वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन की और दिशाओं की देवताओं को सब कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बिच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी नींद
दीन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस सुवान की नाई, इत उत चितई भल चला भड़ी हाई। इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई अर्थात चोरी के लिए चला। काका भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार भूमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि और बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनो जाति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर श्री सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। श्री सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धीरे धीरे जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बद हुई, क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों को वंदना करके सुख माना। को क्रोधवंत तब रावण, लीन हसी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता था और सीता जी विलाप कर रही थी। प्यारे भक्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके आगे की अगर वीडियो आपको देखनी हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, चलिए आज हम रामचरितमानस के अरण्य कांड में देखेंगे कि माता सीता का हरण कैसे हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको रामायण का वीडियो देखने का मन होगा तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि माता सीता का हरण कैसे किया था राक्षस रावण ने। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उरन देत मोहि बधब अभागे, कसना मरऊँ रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखी इहं परम सनेहि। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हों। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हों। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सही
बस करी निज पानि सर संधानि सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, मारीच मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाला स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मुम समवान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जुड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी श्री राम जी से कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बधि करि एहि, आनहु चर्म कहति बै देहि, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरि करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति सेउ ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू प्रगटई कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह कर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन में वाणी से नितांत पर है, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गए लय दूरी, जब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेव करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी चंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरि सी मन महु रामा, प्राण तयत प्रगटे सी निज दो देहा, सुमिरे सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का
स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। सुजान अर्थात सर्वज्ञ राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसिहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटि विलास भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी को क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन अर्थात हृदय में चुभने वाला वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन की और दिशाओं की देवताओं को सब कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बिच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सूर्य असुर डेराही, निसी नींद दीन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस सुवान की नाई, इत उत चितई भर चला भड़ी हाई। इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई अर्थात चोरी के लिए चला। काका भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जाति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर श्री सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। श्री सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धीरे धीरे जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बद हुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु उन मन में उसने सीता जी के चरणों को वंदना करके सुख माना। को क्रोधवंत तब रावण, लीन हसी रथ बैठाई।
चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँका नहीं जाता था और सीता जी विलाप कर रही थी। प्यारे भक्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके आगे की वीडियो आपको देखनी हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे। बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसि चीती पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकोता। पूजा किन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गौर किमि कौ बखाने, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बिना वाणी बिना नेत्र की, और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपु सुत तेयाली, सुने जमुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी। किन्हें स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो। अवसी देखिया ही देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्रियों पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लगी लोचने अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलो कति सकल दसी, जनुषि सुमृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई।
वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मंदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह केन्ही। कंकन यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पे चोट मारी है। अस कही फिरी चितई तही ओरा सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सुकिचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया। जिस पलकों का गिरना रुक गया, देख सिए शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नावा जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरज विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी शोभा देख कर सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वो इसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्राह्मण ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट कर दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कभी रहे जुठारी के ही पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। तो ऐसा कुछ चौपाई है जब राम जी और सीता जी दोनों लोग पहली बार एक दूसरे को जब देखे थे, उस टाइम की ये सारी चौपाइयाँ हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आगे का अगर चौपाई सुनना हो और सहित तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।